तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 161 की। और अगर आपने अब तक Q&A वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से Q&A वीडियो को भी जाके देखना। इस वीडियो के बाद उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा कोजी होता है वो डैनियल के स्टोर का कैमरा हैक करके स्टोर के अंदर की वीडियो हमारी क्रिस्टल को सेंड करता है, ताकि जो क्रिस्टल है उसको पता लग सके कि जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल था उसके साथ जो दूसरा बंदा था वो कौन था। और इस वीडियो में क्रिस्टल को साफ साफ दिख जाता है जो हैंडसम वाला डैनियल होता है उसके सामने मोटा वाला डैनियल नहीं बल्कि ड्यूक हावा होता है। और ये चीज देख के क्रिस्टल का शक बहुत ज्यादा पक्का हो जाता है कि जो डैनियल है उसके पास दो बॉडीज हैं। और अभी जो सुंदर वाली क्रिस्टल होती है दोबारा से हमारे डैनियल के पीछे लग जाती है ये पता करने के लिए कि उसके पास सच में दो बॉडीज हैं या नहीं। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जे हाई स्कूल, जहाँ पे बच्चों के एग्जाम चल रहे होते हैं। और जो एग्जाम हॉल पे टीचर होता है वो कह रहा होता है सब के सब बच्चे अपनी नजरें अपनी आंसर शीट पे रखेंगे और सही सही आंसर्स पे टिक लगाएंगे। अगर मैंने किसी भी बच्चे को चीटिंग करते हुए देखा तो उसको डायरेक्ट F ग्रेड मिलेगा। और अभी हम देखते हैं हमारी छोटी वाली क्रिस्टल को जो अभी अपने मन में सोच रही होती है एग्जाम हॉल में, डैनियल पार्क, क्या तुम्हारे पास भी मेरी ही तरह दो बॉडीज हैं? अगर इसी वजह से मेरे फादर ने मुझे डैनियल के ऊपर नजर रखने के लिए कहा है तो मुझे ये सारी बातें अब समझ आ रही हैं। अगर मेरे फादर मेरी जगह किसी और को डैनियल के ऊपर नजर रखने के लिए कहते और वो इंसान उसको ये पता चल जाता कि डैनियल के पास दो बॉडीज हैं तो इस बात से मेरा अस्तित्व भी खतरे में आ सकता था। इसलिए मेरे फादर ने मुझे कहा डैनियल के ऊपर नजर रखने के लिए। और यार ये सारी की सारी बातें जो क्रिस्टल होती है ना एग्जाम के बीच में सोच रही होती है। यहाँ पे अभी एग्जाम चल रहा होता है, सारे के सारे स्टूडेंट अपना अपना एग्जाम कर रहे होते हैं, लेकिन जो क्रिस्टल होती है बस हमारे डैनियल को ही घूरे जा रही होती है। और जो हमारा डैनियल होता है वो अभी सो रखा होता है। क्रिस्टल अपने मन में कहती है डैनियल पार्क, मैं तुम्हारे ऊपर से अपनी नजरें नहीं हटाऊंगी। तुम एग्जाम में 10 मिनट के लिए सो जाते हो, बल्कि जो हमारी क्लास में जैक ली है वो भी एग्जाम में सोता नहीं है, वो भी अभी अपना एग्जाम लिख रहा है। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है कि तुम स्कूल में फर्स्ट रैंक में कैसे आते हो। तुम अपनी दूसरी बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? मुझे पूरा यकीन है जब तुम यहाँ पे सो जाते हो तो तुम अपनी दूसरी बॉडी से सब कुछ देख लेते हो घर में जाके आंसर्स, और यहाँ पे आके उन आंसर्स को लिख देते हो। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा ही करती हूँ। मतलब कि जो क्रिस्टल है वो भी एग्जाम में चीटिंग करती है और इसी वजह से जो क्रिस्टल होती है ना वो पूरे स्कूल में सेकंड रैंक पे होती है। और जो अभी क्रिस्टल होती है वो इंतजार कर रही होती है डैनियल के वापस से उठने का, ताकि वो ये देख सके कि जो डैनियल है जैसे ही वो उठा उसने सारे के सारे आंसर लिख दिए। और अगर डैनियल उठने के साथ साथ ही सारे के सारे आंसर लिख देता है तो क्रिस्टल का शक और ज्यादा पक्का हो जाएगा कि डैनियल के पास दो बॉडीज हैं। क्रिस्टल अपने मन में कहती है मैं ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे खुद ही साबित कर दो कि तुम्हारे पास दो बॉडीज हैं। लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है ना वो एग्जाम की शुरुआत से ही अब तक सो रखा होता है और अभी एग्जाम खत्म होने वाला होता है। जो टीचर होते हैं वो नंबर वाइज सबकी कॉपी कलेक्ट कर रहे होते हैं। अभी क्रिस्टल हैरान होकर अपने मन में सोचती है कि क्या एग्जाम तो खत्म हो गया लेकिन अब तक ये उठा नहीं है। लेकिन तभी जो हानियल होती है वो डैनियल को कहती है हे डैनियल उठ जाओ, अब सबकी आंसर शीट जमा हो रही है। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। वो पूरे एग्जाम में सो रखा था, उसने एग्जाम में चीटिंग नहीं करी। कि क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि उसने सिर्फ 10 मिनट में ही अपना पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया था और उसके बाद वो सो गया। मतलब कि यार जो डैनियल होता है ना वो एग्जाम के सिर्फ शुरुआत के 10 मिनट में ही उठा हुआ था और उन्हीं 10 मिनट में उसने पूरा का पूरा एग्जाम कर लिया होता है और उसके बाद वो सो जाता है। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है ये नामुमकिन है। लेकिन तभी एक स्टूडेंट क्रिस्टल की सीट में आ जाता है उसकी आंसर शीट जमा करने के लिए। ये स्टूडेंट क्रिस्टल को कहता है हे जल्दी करो, आखिर तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? क्रिस्टल कहती है नहीं नहीं मेरा पेपर अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद ये जो दूसरा स्टूडेंट होता है वो कहता है कि क्या अब तक तुमने पूरा नहीं करा है? ऐसा नहीं हो सकता, जल्दी से अपनी आंसर शीट दो मुझे। लेकिन इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है अंगड़ाई लेते हुए उठता है और कहता है क्या क्रिस्टल ने अब तक अपना एग्जाम पूरा नहीं करा, उसको और टाइम चाहिए। सच में ये काफी अजीब बात है। इसके बाद हम उस बंदे को देखते हैं जो किसी टाइम पे इस क्लास में फर्स्ट आता था, लेकिन जब से डैनियल और क्रिस्टल इस क्लास में आए हैं तब से ये बेचारा थर्ड या फिर फोर्थ आता है। ये बंदा डैनियल को कहता है हे डैनियल,
मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो पढ़ाई में। मैंने देखा जैसे ही एग्जाम स्टार्ट हुआ उसके 10 मिनट बाद तुम सो गए थे। वैसे जो अगला एग्जाम है कि क्या तुमने उसकी तैयारी कर ली है? और जो डैनियल होता है अपने मन में कह रहा होता है, मेरा अगला एग्जाम हिस्ट्री का है और उस एग्जाम में मैंने काफी ज्यादा पढ़ाई करी है, तो वो मेरा एग्जाम काफी ज्यादा अच्छा जाएगा, मैं जानता हूँ। और यार जब अभी जो हमारा डैनियल एग्जाम के बीच में सो रहा होता है ना, उस समय वो चीटिंग करने के लिए नहीं गया होता है अपनी दूसरी बॉडी में। असल में वो उस समय नेक्स्ट एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। और यार जो डैनियल होता है ना, उसने बहुत ही पहले फैसला कर लिया होता है कि अब से वो कभी भी चीटिंग नहीं करेगा। मतलब कि जब वो पहले एक बारी फर्स्ट आया था ना क्लास में, तब से उसने तय कर लिया था ये, क्योंकि डैनियल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि यार वो चीटिंग करके फर्स्ट आ जाए और जो लोग मेहनत करें वो बेचारे सेकंड थर्ड आ रहे हैं। इसीलिए उस समय के बाद से डैनियल कभी भी चीटिंग नहीं करता। लेकिन जो क्रिस्टल होती है वो चीटिंग कर करके ही सेकंड आती है। डैनियल अभी अपने मन में कह रहा होता है, मुझे खुद को बदलना है, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। और जो अभी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो हैंडसम वाले डैनियल के घर के बाहर जासूसी कर रही होती है, ये देखने के लिए कि उसके पास 2 बॉडीज हैं या नहीं। और क्रिस्टल रोते रोते अपने मन में कह रही होती है, भाड़ में जाओ डैनियल कहीं के, मुझे यकीन नहीं होता तुम हर एग्जाम के 10 मिनट बाद सो जाते हो। और क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें जो हमारी क्रिस्टल होती है वो हमारे डैनियल के ही ऊपर नजर रख रही होती है। इस वजह से उसके खुद के सारे एग्जाम बहुत ही बेकार जाते हैं। जो क्रिस्टल होती है अपने मन में कहती है, डैनियल इस बार मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ूंगी, मैं तुम्हारे घर के अंदर छुप जाऊंगी। अगर तुम्हारे पास सच में 2 बॉडीज होंगी तो तुम अपनी बॉडी चेंज जरूर करोगे। मुझे डैनियल के ऊपर उस समय से शक है जब वो पागल लड़की डैनियल का पीछा कर रही थी और वो डैनियल के घर पे आके छुप गई थी। जब उस लड़की ने मुझे किडनैप करा था तो मैंने देखा था डैनियल के घर पे बस एक ही चम्मच थी और एक ही चॉपस्टिक थी। आखिर जब डैनियल के घर पे 2 लोग रहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ एक चम्मच और एक चॉपस्टिक क्यों थी? मैं इस बार ये कंफर्म करके रहूंगी कि ये जो दोनों के दोनों डैनियल हैं वो दोनों के दोनों एक ही हैं। लेकिन एक सेकंड, अगर वो दोनों सच में अलग अलग हुए तो? मतलब कि जो क्रिस्टल होती है वो ये सोच रही होती है कि ये जो दोनों के दोनों डैनियल हैं ये दोनों के दोनों कहीं गे ना निकले। अगर ये दोनों के दोनों गे निकलेंगे तो ये एक ही चम्मच से खाना खा सकते हैं, एक ही चॉपस्टिक से भी खाना खा सकते हैं। क्रिस्टल अभी अपने मन में कह रही होती है, प्लीज भगवान प्लीज, ये दोनों इंसान एक ही निकलने चाहिए। अगर ये दोनों सच में अलग अलग हुए तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अरे यार आखिर मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं ऐसी बातें क्यों सोच रही हूँ? लेकिन तभी जो हमारी क्रिस्टल होती है उसको इनू के भौंकने की आवाज आती है और इनू क्रिस्टल के पास आती है। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो इनू को कहती है, हे इनू, तुम्हें काफी समय से नहीं देखा, तुम कैसी हो इनू? तुम पहले से भी काफी ज्यादा सुंदर हो चुकी हो इनू। और यार आपको बता दूं जो इनू है ना वो मोटी वाली क्रिस्टल से काफी ज्यादा फैमिलियर है, लेकिन क्रिस्टल की उसकी दूसरी वाली बॉडी में होने के बावजूद भी इनू उसको पहचान जाती है। और सेम यही क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने करा था कि जो डैनियल है मोटा वाला, इनू के साथ तो वो रहता है ना, तो जो इनू है वो हैंडसम वाले डैनियल को कैसे पहचानती है? तो देखो यार जो डॉग्स होते हैं ना वो किसी को उसकी फेस से जज नहीं करते, वो उसके फेस से किसी को भी नहीं पहचानते, वो टच से, वाइब से, स्मेल से, मतलब इन सारी चीजों से पहचानते हैं वो किसी इंसान को। तो खैर इसके बाद हम देखते हैं जो क्रिस्टल होती है जब वो इनू से खेल रही होती है तो जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो इनू को क्रिस्टल के साथ खेलते हुए देख लेता है। जो डैनियल होता है वो क्रिस्टल को कहता है, हे क्रिस्टल, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और जो क्रिस्टल होती है वो सोच रही होती है कि डैनियल ने ये जाल जानबूझ के बिछाया था ताकि वो क्रिस्टल को पकड़ सके यहाँ पे तहकीकात करते हुए। लेकिन यार हमारे डैनियल को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि क्रिस्टल उसके पीछे पड़ी है उसका राज जानने के लिए। क्रिस्टल अपने मन में कहती है, शिट, कमीने कहीं के, तुमने ये जाल जानबूझ के बिछाया था मुझे फंसाने के लिए, है ना? तभी जो डैनियल होता है वो कहता है, अरे तुम यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे आई हो क्रिस्टल, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा फ्री समय है? तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डायरेक्ट क्रिस्टल और हमारे डैनियल को एक शॉपिंग मॉल में। और ये जो दोनों के दोनों होते हैं ये दोनों साथ में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं और अगल बगल के लोग इन दोनों को साथ देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और जो क्रिस्टल होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है, आखिर ये मुझे क्या कह रहा है? ये मुझे कह रहा है कि मैं लड़कियों के कपड़े खरीदने में इसकी हेल्प करूं। ये लड़का यहाँ पे लड़कियों के लिए तोहफे खरीद रहा है, उनके लिए कपड़े खरीद रहा है, बल्कि इस लड़के को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। ये चाहता है कि मैं इसके लिए यहाँ पे कपड़े चुनूं, बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं हैं। इसके बाद डैनियल कहता है, हे क्रिस्टल प्लीज क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, क्योंकि यार कपड़े चुनने में ना मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है,
पहले मैं सोचने लगी थी ये शायद सच में अच्छा लड़का है, लेकिन मैं बिल्कुल गलत थी। जैसा कि मुझे पता ही था, जितने भी लोग अच्छे दिखने वाले होते हैं वो सारे के सारे एक जैसे होते हैं। लेकिन तभी जो डैनियल होता है एक ड्रेस उठाता है यहाँ से और कहता है, मैं अपनी मदर के लिए ये तोहफा खरीद रहा हूँ। हे क्रिस्टल, तुम्हें क्या लगता है ये कैसा है? और क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है कि क्या मदर के लिए? ये बंदा यहाँ पे अपनी मदर के लिए कपड़े लेने आया है। और जो अभी हमारा डैनियल होता है वो क्रिस्टल को बताता है कि जो उसकी मदर है वो एक ही कपड़े पहन के रखती हैं, तो इसलिए डैनियल उनके लिए कपड़े लेने के लिए आया है। तो जो क्रिस्टल होती है वो कहती है, क्या तुम्हारी मदर एक ही कपड़े पहन के रखती हैं जब तक वो फट नहीं जाते? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ तुमने सही कहा और मुझे ये देख के सच में काफी ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन क्रिस्टल, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी और तुम्हारी बहन का दोनों का नाम क्रिस्टल ही क्यों है? दोनों के नाम एक जैसे हैं। इसके बाद क्रिस्टल घबराते हुए कहती है, अरे वो मेरा नाम क्रिस्टल इसलिए है ना कि ये एक इंग्लिश नेम है। अगर तुम कोरियन से इंग्लिश में मेरे नेम को ट्रांसलेट करोगे तो ये क्रिस्टल होता है। असल में मैं पहले बाहर रहती थी ना, पहले मैं दूसरी कंट्री में रहती थी। और क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये बंदा सच में इतना अच्छा इंसान है जो अपनी मदर के लिए कपड़े ले रहा है? इसने अपनी मदर के लिए काफी सारे कपड़े लिए हैं। भले ही ये कपड़े ज्यादा महंगे नहीं हैं, लेकिन इनके प्राइस काफी ठीक ठाक हैं। और ये जो इसने इतने सारे कपड़े लिए हैं, इन सब के प्राइस मिला के काफी ज्यादा हो जाते हैं। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो ये जो बंदा है इसने हमेशा बहुत ही ज्यादा महंगे महंगे कपड़े पहने रहते हैं। और जब ये हमारा डैनियल होता है अपने कपड़ों की तरफ देख के सोच रहा होता है, मुझे लगता है मुझे अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेने चाहिए। मैंने पूरे साल वही कपड़े चलाए हैं जो मुझे जे ने दिए थे। इसके बाद डैनियल क्रिस्टल को कहता है, हे क्रिस्टल, मुझे लगता है मुझे अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेने चाहिए। प्लीज क्या तुम यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इंतजार कर सकती हो? और जो क्रिस्टल होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये और कपड़े ले रहा है? आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं कपड़े लेने के लिए? अच्छा, अब मैं समझ गई। ये जो बंदा है ये अपनी दूसरी बॉडी से काम करवाता है और अपनी इस वाली बॉडी में ये बहुत ही ज्यादा मजे से रहता है, बल्कि इसकी दूसरी बॉडी बहुत ज्यादा काम करती है। मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है। ये बस अपनी एक ही बॉडी से काम करवाता है, क्योंकि जो इसकी दूसरी बॉडी है उसमें इसने इतने अच्छे कपड़े नहीं पहने रहते, लेकिन अपनी इस वाली बॉडी में इसने काफी ज्यादा अच्छे कपड़े पहने रहते हैं। तो जो क्रिस्टल है आपको समझ तो आ ही गया होगा कि वो डैनियल के बारे में अभी गलत सोच रही है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे हैंडसम वाला डैनियल आता है और उसने बेकार से कपड़े पहने हुए होते हैं। मतलब कि अभी जब वो कपड़े लेने गया होता है ना, तो उसने बहुत ही ज्यादा सस्ते कपड़े खरीदे होते हैं। और डैनियल कार्टून सा बन के क्रिस्टल के सामने आता है और कहता है, सॉरी मुझे माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। और जो क्रिस्टल होती है डैनियल को देख के अपने मन में सोच रही होती है, आखिर इसने ये सब क्या पहन रखा है कि क्या इसको बिल्कुल भी फैशन सेंस नहीं है? और ऊपर से जो डैनियल होता है ना, उसने जुराबों के साथ सैंडल पहनी हुई होती है। डैनियल क्रिस्टल को कहता है, ये जगह सच में कमाल की है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सस्ते कपड़े मिलते हैं, मैं थोड़े से और ले रहा हूँ। और यार यहाँ पे ना एक सेल लगी हुई होती है। यहाँ पे लोग कपड़े खरीदते नहीं बल्कि कपड़े खींचते हैं। जैसे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ पे एक संडे मार्केट लगता है, वहाँ पे भी लोग ऐसे ही कपड़े खींचते हैं और वहाँ पे कपड़े बहुत ही ज्यादा सस्ते मिलते हैं। और अभी जो हमारा डैनियल होता है भीड़ में बूढ़ी बूढ़ी औरतों से छीना झपटी कर रहा होता है कपड़ों के लिए। इसलिए जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, क्या ये महंगे महंगे कपड़े नहीं खरीद रहा है और ऊपर से ये बूढ़ी बूढ़ी आंटियों के साथ छीना झपटी कर रहा है? और जो हमारा डैनियल होता है कपड़ों के ढेर से एक पैंट उठाता है और जो क्रिस्टल होती है उसको देख के अपने मन में सोचती है, अरे ये क्या उठा लिया इसने, अबे उसको नीचे रख दे, बहुत बेकार है वो। और अभी इस पैंट के बाद जो हमारा डैनियल होता है वो एक सैंडल उठा लेता है। क्रिस्टल फिर से अपने मन में कहती है, अबे कम से कम ये बेकार सी सैंडल तो मत उठा, साइको कहीं के, उसको वहीं वापस रख दे। और इसके बाद ऐसे ही डैनियल अजीब अजीब से कपड़े उठा रहा होता है और क्रिस्टल लगातार अपने मन में सोच रही होती है, अबे इतने बेकार कपड़े, कम से कम इनको तो नीचे रख दे, उनको मत खरीद। और यार ये जो सारे के सारे कपड़े डैनियल उठा रहा होता है ना, ये बिल्कुल वही कपड़े होते हैं जो 100 के 2 मिलते हैं। क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, अगर ये ऐसे अभी कपड़े ले रहा है तो आखिर इसने अब तक इतने महंगे महंगे कपड़े क्यों पहने थे? अब मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है वो भी इस भीड़ में घुस जाती है और डैनियल के लिए कुछ अच्छे कपड़े सेलेक्ट करती है। जब क्रिस्टल यहाँ पे आती है तो डैनियल कहता है, हे क्रिस्टल, तुम अपने आप के लिए भी कुछ कपड़े सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। लेकिन यार जो क्रिस्टल होती है वो ऐसी लड़की नहीं होती जो चोर बाजार से कपड़े लेती है। जो क्रिस्टल होती है वो बहुत ही ज्यादा महंगी महंगी जगहों से कपड़े लेती है। हालांकि जहाँ से डैनियल अभी कपड़े ले रहा होता है ये भी कोई चोर बाजार नहीं होता, लेकिन यही साइड में कहीं पे सेल लगी हुई होती है, वहाँ से डैनियल कपड़े ले रहा होता है। इसके बाद क्रिस्टल हमारे डैनियल को कहती है,
कुछ प्लेन कपड़े लो और जो तुम्हारी वेस्ट है वो वहाँ से बाहर दिखने चाहिए कपड़े। और ऐसे ही कोई सी भी जीन्स उठा के मत पहन लो, उनको ठीक से देख के पहनो। तुमने पहले से काफी ज्यादा अच्छे शूज पहने हैं, इसलिए अभी ऊपर के कपड़ों पे ध्यान दो अपने। और जो यहाँ पे पहले शर्ट रखी थी उसको पहनो। और अगर देखो तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अब पैंट खरीदने की कोई भी जरूरत है ही नहीं। और क्रिस्टल अपने मन में सोच रही होती है, आखिर मैं इस इंसान के लिए कपड़े सिलेक्ट क्यों कर रही हूँ। और अगल बगल के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो जरा वहाँ देखो, वो पक्का अपने बॉयफ्रेंड के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रही है। ये दोनों सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये दोनों काफी ज्यादा कूल हैं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं यहाँ पे हमारा जे होता है और ये जो कपड़ों का पूरा मॉल होता है, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, कुछ भी बोल लो, ये पूरा का पूरा हमारे जे का ही होता है। और जो जे होता है वो रुक के डैनियल को देख रहा होता है कि वो यहाँ पे अभी कपड़े खरीद रहा है। इसके बाद जो जे का वर्कर होता है वो जे को कहता है, सर आखिर क्या बात है, क्या कोई गड़बड़ है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल को, जो भी भागते भागते डैनियल के स्टोर में जा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है, मैं उस बंदे के साथ कपड़े खरीदने गई, लेकिन मुझे उस बंदे के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। क्या उसने ये बात नोटिस कर ली होगी कि मुझे उसके ऊपर शक है। तो ठीक है, अब फालतू की चीजें करने का वक्त नहीं है, अब मैं डायरेक्ट उसके पास जाऊंगी, उसके स्टोर में। तो जो अभी हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है वो मोटे वाले डैनियल के स्टोर में चले जाती है और डैनियल को कहती है, प्लीज मेरे लिए दूसरे वाले डैनियल को कॉल करो अभी के अभी। मतलब कि आप क्रिस्टल का प्लान तो समझ ही चुके होंगे। जो डैनियल है वो एक साथ अपनी दूसरी बॉडी को कॉल नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही डैनियल की दूसरी बॉडी उठेगी तो ये जो डैनियल की मोटी वाली बॉडी है वो यहीं पे सो जाएगी। मतलब कि डैनियल के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपनी दूसरी बॉडी को कॉल कर सके, और अगर उसने कॉल नहीं करी तो क्रिस्टल को पता चल जाएगा कि उसके पास 2 बॉडीज हैं। तो भाई लोग, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार जो आगे के चैप्टर्स हैं ना, सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो भाई लोग, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।